शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक और बहुत ही लाजवाब टॉपिक, शहद के करिश्मे। शहद कुदरत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को बहुत ही पसंद फरमाते थे। शहद के बेशुमार करिश्मे। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम, सेहत है जहां खुशहाली है वहां के ज़ेरे तमाम इस पैगाम को फैला रहे हैं और आगे आगे आपको इल्म के साथ साथ नवाज रहे हैं कि आप इल्म हासिल करें और सेहत से माला माल हों और खुशहाली हासिल करें। आज हमने जिस चीज़ के लिए मौजू सेलेक्ट किया है वो है शहद यानी हनी, जिसको हम कहें कि तली से लेकर, पाँव की तली से लेकर बाल के कोने तक, एंड के कोने तक भी अगर उसके बारे में कहा जाए तो दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि ये कुरान पाक में इसका जिक्र है। इसका जिक्र तिब्ब नबवी में है। इसका जो है मज़ा ज़बरदस्त है और इसको हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा शौक से तनावल फरमाते थे। आप इसमें जो है इनकी निस्बत से कि हमारे आका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे जिस भी मर्ज के लिए तो आप उसको शफा ही शफा पाएंगे। उसमें हम सरे फहरिस्त लेंगे कि अगर हम खाली शहद को सिर्फ मसूड़ों पे लगा लें तो मसूड़ों की सफाई और दांतों की सफाई और मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर हम गले के लिए चलेंगे तो गले से खाली सिर्फ शहद ही खा लेंगे तो गले के दर्द और गले के टॉन्सिल्स और गले के वर्म और थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। इससे हम जाएंगे सीने में के सिलसिले में, टीबी के सिलसिले में, तो हम उसमें भी सेहतयाब हो जाते हैं जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फेफड़ों पे और गुर्दों पे जाते हैं तो अगर हमारे गुर्दों पे वर्म है और फेफड़ों की कोई भी मसाइल हैं या पथरी है तो हम शहद को पीते हैं तो हम उससे भी सेहतयाब हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं कि मैदा अगर तजाबियत का शिकार हो गया है, पानी की कमी का शिकार हो गया है, वर्म का शिकार हो गया है, अल्सर का शिकार हो गया है या किसी भी खराबी का या फासिद मवाद उसमें टिकना शुरू हो गए हैं तो मैदे का भी इलाज करता है। इसके बाद हम चलेंगे जिगर पर कि जिगर जो है वो खून बनाने की मशीन है और जिगर की कोई भी खराबी जो है वो इससे ठीक हो जाती है और इसमें इतनी शफा है कि इसके पीने से, इसके खाने से, इसको आप हर चीज़ की आप देखेंगे कि जिस्म के अंदर की सफाई हो जाती है। इसी तरह हम चलेंगे आंतों की तरफ। आंतों में कोई भी बीमारी हो और खुसूसन आंतों की खराबी में कब्ज़ की बीमारी होती है जो कि कब्ज़ बीमारियों की माँ कहलाती है और अगर कब्ज़ ठीक हो गई तो हमारा निज़ाम हज़म ठीक हो जाता है। निज़ाम हज़म ठीक होता है तो हमारी हर चीज़ ठीक हो जाती है और जो खाया और हमारे जिस्म से खराज हो गया तो हम सेहतयाब हो जाते हैं। और इसमें हर किस्म का विटामिन है, इसमें हर किस्म का कैल्शियम है, इसमें कमज़ोर लोगों के लिए बहुत शफा है, इसमें दिल की बीमारियों का इलाज है, इसमें दिमाग की बीमारियों का इलाज है, इसमें आँखों की, अगर आप आँखों में लगाएंगे तो नज़र आपकी तेज़ हो जाती है, अगर आप इसको चेहरे पर लगाएंगे तो आपका रंग गोरा हो जाता है और छाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसको आप पाँव पे लगाते हैं तो पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। इसको आप हाथों पे मलेंगे तो हाथों का रंग भी साफ हो जाता है और हाथ बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। और इसमें हर वो अमल और जिस चीज़ के लिए, जिस सोच के लिए, जिस मर्ज के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप उसमें इसको शफा ही शफा पाएंगे, क्योंकि शहद है जहाँ, बरकत ही बरकत है वहाँ, शफा ही शफा है वहाँ।